राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है जैसे को तैसा। जाधव और माधव बहुत पक्के मित्र थे। वे बचपन से ही स्कूल में साथ पढ़े थे। जब वे युवा हुए तो उन्होंने तय किया कि वे दोनों अपना व्यापार भी एक साथ करेंगे। दोनों ने मिलकर कपड़े का व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार खूब अच्छा चल निकला। वे दोनों विवाह करके घर बसाने की सोचने लगे, लेकिन तभी उनके व्यापार को किसी की नज़र लग गई। किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया और व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। एक दिन जाधव बोला, दोस्त, क्यों ना हम कहीं और चलकर किस्मत आजमाएं। हमारा व्यापार मंदा होता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमें भोजन के भी लाले पड़ जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम किसी दूसरे देश जाकर नया व्यापार शुरू कर दें। माधव बोला, जाधव, तुम ठीक कहते हो। हमें धीरे धीरे यहाँ का काम बंद कर देना चाहिए ताकि पैसा इकट्ठा करके कहीं और व्यापार कर सकें। 2 महीने के भीतर दोनों मित्रों ने मिलकर अपना व्यापार बंद कर दिया। अपने धन को अशर्फियों के रूप में लेकर वे अपने घोड़ों पर सवार होकर चल दिए। 2 दिन में वे दूसरे देश पहुंच गए। दोनों ने वहां जाकर एक सराय में अपना सामान रख दिया। रात्रि में माधव बोला, जाधव, मैं 1000 अशर्फी और घोड़ा लेकर जाता हूँ और देखता हूँ कि व्यापार का कोई इंतजाम हो जाए। तब तक तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो। जाधव बोला, मित्र, जरा संभल कर जाना, न जाने यहाँ के लोग कैसे हों। माधव को व्यापार का अच्छा तजुर्बा था। वह बोला, फिक्र ना करो मित्र। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम तक लौट आऊँगा। थोड़ी ही दूर जाने पर एक व्यक्ति ने पूछा, क्यों भैया, क्या घोड़ा बेचने जा रहे हो? माधव बोला, कोई खास इरादा तो नहीं है, पर कोई अच्छा खरीदार मिल जाए तो बेच भी सकता हूँ। वह व्यक्ति बोला, मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हारे घोड़े की क्या कीमत है? माधव ने सोचा, मुझे घोड़ा बेचना तो है नहीं, पर यदि इसकी अच्छी कीमत मिल जाए तो बेचने में कोई हर्ज भी नहीं है। वैसे भी यह घोड़ा बूढ़ा हो गया है। इसके दाम ठीक मिल गए तो इसके बदले दूसरा अच्छा घोड़ा खरीद लूँगा। माधव बोला, मेरे घोड़े की कीमत तो 500 अशर्फी है। वो व्यक्ति बोला, मैं यहीं का दुकानदार हूँ, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो। यहाँ तो घोड़ा 100 अशर्फी में भी मिल जाता है। माधव बोला, लेना हो तो लो, इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्या नाम है तुम्हारा? वह व्यक्ति बोला, मेरा नाम तो रघु है, मुझे तुम्हारा घोड़ा पसंद है। यह लो 500 अशर्फी, अब घोड़ा मेरा हुआ। माधव ने खुश होकर 500 अशर्फी ले ली और घोड़े से उतरकर घोड़े की जीन खोलने लगा ताकि अपनी अशर्फियाँ निकाल सके। लेकिन रघु माधव से बोला, अब यह घोड़ा मेरा हुआ तो इस पर से तुम कुछ नहीं ले सकते। हम यहाँ के व्यापारी हैं और जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा तय करते समय यह कतई तय नहीं हुआ था कि तुम इसकी जीन या कोई सामान उतार लोगे, इसलिए तुम अब घोड़े को हाथ भी नहीं लगा सकते। माधव बहुत परेशान था कि अब क्या करे। इतने में रघु घोड़े पर बैठकर उसे तेज दौड़ाता हुआ शहर की तरफ चला गया। माधव बहुत दुखी होता हुआ सराय लौट आया और अपने मित्र जाधव को सारी बात विस्तार से बताई। जाधव को रघु की चालाकी पर बहुत क्रोध
क्रोध आया और उसने मन ही मन उससे बदला लेने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह जाधव तैयार होकर बोला, माधव, मैं शहर जा रहा हूँ, व्यापार के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करके लौटूंगा, तब तक तुम यहीं आराम करो। माधव बोला, यह 500 अशर्फियाँ साथ लेते जाओ। जाधव ने हंसते हुए जवाब दिया कि उसके लिए 25 अशर्फियाँ ही काफ़ी हैं। फिर वह 25 अशर्फियाँ लेकर चल दिया। शहर में जाकर उसने रघु की दुकान के बारे में पता किया तो पता लगा कि रघु कसाई है और मीट बेचने का धंधा करता है। जाधव सीधा रघु की दुकान पर पहुंचा। उसने देखा कि रघु की दुकान काफ़ी बड़ी थी। ऊपर छत पर उसके बच्चे खेल रहे थे। छज्जे पर स्त्रियां बैठी काम कर रही थी। जाधव ने दुकान में प्रवेश किया तो देखा कि बकरे के सिर और मुर्गे की टांगें लटक रही थी। दुकान के पिछवाड़े के आंगन में घोड़ा बंधा था। रुक रुक कर घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आ रही थी। जाधव ने पूछा, भैया, यह सिर और टांगें कितने की हैं? रघु बोला, यह एक सिर एक अशर्फी का है और एक जोड़ी टांगें भी एक अशर्फी की हैं। जाधव ने पूछा, क्या यहाँ सारे सिर और टांगों की कीमत एक अशर्फी ही है? रघु ने नम्रता से जवाब दिया, हाँ, सभी सिर और टांग की जोड़ी की कीमत एक अशर्फी है। इस पर जाधव ने कुछ सोचा और पूछा, पक्की बात है ना कि हर सिर की कीमत एक अशर्फी है? रघु झुंझला कर बोला, कह तो दिया कि हर सिर की कीमत एक अशर्फी है, क्या लिख कर दूं? जाधव ने 25 अशर्फी निकालकर रघु के हाथ में रखी और बोला, मुझे 25 सिर चाहिए। रघु बोला, पर मेरे पास तो सिर्फ 5 ही सिर हैं, बाकी के तुम कल ले जाना। जाधव ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कोई नए व्यापारी हो क्या? हम व्यापारी जुबान के बड़े पक्के होते हैं। सौदा हो गया है तो हो गया। दुकान के ऊपर भी बहुत सारे सिर हैं। मुझे अभी के अभी 25 सिर चाहिए। रघु गिड़गिड़ाने लगा और खुशामद करने लगा। वह बोला, भैया, मैंने तो बकरे के सिर की कीमत बताई थी। तुम्हें दावत के लिए ज़्यादा मीट चाहिए तो टांगे ले लो। जाधव बोला, नहीं, मुझे तो सिर ही चाहिए, वह भी बिल्कुल अभी। रघु समझ गया कि यह कल वाली घटना जानता है। तुरंत खुशामद करने लगा कि मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। वो बोला, भैया, आप माधव के ही कोई परिचित जान पड़ते हो। लो भैया, आप अपना घोड़ा भी ले जाओ और 1000 अशर्फी भी ले लो, पर मेरे बीवी और बच्चों की जान बख्श दो। जाधव ने अपनी 1000 अशर्फियाँ और घोड़ा लिया और सराय के लिए चल दिया। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।